हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑनलाइन पेपर पर आधारित हैं। देखिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीटेट का एग्जाम इस बार क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप जो है डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कितना क्लियर हो रहा है। आपके स्कोर ही आप लोगों को बताते हैं कि आप एग्ज़ाम को कितना एग्ज़ाम के पास करने के करीब पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे डेली जो है आपकी सीडीपी की, ईवीएस की और एसएसटी की क्लासेस की प्रैक्टिस चल रही है। डेली 2 क्लास की प्रैक्टिस होती है। आज एक ही क्लास की प्रैक्टिस हो पाएगी क्योंकि एक कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी ईवीएस की। कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी आना शुरू हो गई हैं, ईवीएस स्टार्ट हो चुका है, जल्द ही एसएसटी और सीडीपी की आएंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लासेस देना चाहते हैं तो अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़कर इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सीडीपी में? पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ, देखिए, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है? जब आपके आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठता है और अक्सर परिवार की तुलना में आप किसको वैल्यू देते हैं? साथियों को, अपने फ्रेंड्स की राय लेना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। मतलब फैमिली से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स की बातों का आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में तो हमें इतनी पहचान ही नहीं होती है क्योंकि ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें कि हमें इतना कुछ पता ही नहीं होता, हम पूरे डिपेंडेंट होते हैं। आरंभिक बाल्यावस्था में भी नहीं पता होती है, मध्य बाल्यावस्था में भी नहीं। जब हम साथियों को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं वो एडोलेसेंस वाली एज आती है, मतलब किशोरावस्था, जिसमें हमारा पीयर ग्रुप जो है हमारा मेन हो जाता है। हम फैमिली से ज़्यादा उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, उसकी राय को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे ही बातें करते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स के हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं तो वो एक अलग तरीके से हमें जो है सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो साथी हैं वो क्या है, वो जो है हमारी तरह ही बात करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो उनकी बातें हमारी बातों से मैच खाती है, इसलिए हम उनको जो है उनकी राय को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसमें बहुत बड़ा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये एक जनरल सा क्वेश्चन था जो कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को सीडीपी को समझना है ना, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़िए और एक स्टूडेंट होकर सोचिए कि आप यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक 18 साल तक के बच्चे की आयु पर जाना है। जैसे कि अगर प्राइमरी का सीडीपी सॉल्व कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप जो है 10 से 12 साल तक मतलब बच्चों की क्या राय हो सकती है। और अगर अपर प्राइमरी मतलब जो है मिडिल क्लास के जो बच्चों के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कि पेपर 2, तो उसमें जो सोचिए एडोलेसेंट 18 साल के बच्चों की राय क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीडीपी को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता और आयु से कहीं अधिक आगे है। इस उदाहरण के विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? किस सिद्धांत की ओर? विकास के किस सिद्धांत की ओर? विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। विकास समीप दूरमा अभिमुख है, या विकास जो है शीर्षगामी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अपनी आयु से बहुत आगे पढ़ ले रहा है, जिसमें उसके माता पिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? तो देखिए, इसमें माता पिता का भी रोल है और जो वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो विकास की आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है क्योंकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल रहा है और उस पर हेरिडिटी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। उसके माता पिता जो है उसको क्या कर रहे हैं, लाकर पुस्तकें लाकर दिए, जिससे कि बच्चा पढ़ पाया और मतलब उसको उसके साथ जो है वो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों लोगों का रोल है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, आनुवांशिकता और परिवेश दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? विकास जो है
विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित होते हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन। देखिए, अगर हम जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जाएँ तो अमूर्त चिंतन आपने देखा है कि 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों में आता है, ठीक है, ये तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। इसमें स्वतंत्रता की स्थापना और अस्मिता का विकास, तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो चीज़ें हैं बाल्यावस्था में तो आती नहीं है, अमूर्त चिंतन आप करते नहीं हैं, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, पूर्व वयस्क अवस्था, यहाँ पे जो है ये तीनों चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं? अपने अस्मिता, मतलब कि अपनी पहचान को लेकर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उनकी पहचान हो, उनकी स्वतंत्रता उन्हें मिले, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, तो वो जो है किशोरावस्था होती है। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? सही पूछा है, ठीक है। सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान होता है? बिल्कुल नहीं, एक समान तो हो ही नहीं सकता। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान के बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल। मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान। मीडिया हो सकती है लेकिन परिवार जो है द्वितीयक नहीं है। द्वितीय समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखता है। नहीं, भाषा से क्योंकि समाजीकरण में जो है परिवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि बच्चों को कुछ नहीं भी आता है तो बच्चा जो है अपने हाव भाव से जो है अपने पेरेंट्स के साथ अंतःक्रिया करता है। तो सामाजिक ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाषा की बात कर दी। देखिए, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान के बच्चों के जीवन काल में अलग अलग समय और अवस्थाओं पर ये जो है प्रभाव डालती है। यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास में किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? नैतिक तर्कता की बात की है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर बिल्कुल नहीं होगा। जीन पियाजे ने नैतिक तर्कता नहीं, जॉन तुरुल भी नहीं, माइकल ओसरे भी नहीं। इसका जो है क्या होगा? इसका अगर मैं बताऊँ तो इसका जो होगा कोहलबर्ग, ठीक है। किसने? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कता पे बात कही है, तो जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये जो मैं पेपर लिया है मैंने 2021 का लिया है, उसमें जो ऑप्शन नहीं था तो 9 दिया हुआ था, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर उन्होंने इसमें ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। इसका क्या होगा? कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, बच्चे जो है अपनी क्या है? बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद विकसित करते हैं, किसने? E.L. थॉर्नडाइक ने, B.F. स्किनर, जीन पियाजे या इवान पाब्लो ने? तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है दुनिया को लेकर अपनी एक समझ विकसित करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है एक नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। ये सब बातें जो है किसने कही है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या कहा है? बच्चा जो है खुद जो है खोज कर सीखता है, मतलब उसको ये एक जो है क्या है, इसे नन्हा वैज्ञानिक माना है, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी एक समझ विकसित करते हैं, कौन कहता है? जीन पियाजे। ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। सहकारात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग को, ये तो कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग को सहयोग करते हैं। पाढ़ मचान, स्कैप फोल्डिंग, जिसे कि पाढ़ बोला जाता है, एक मचान भी इसका नाम दिया जाता है, मचान भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ठीक है। सहायक अधिगम को भी बात करते हैं। प्रतिपादक अध्यापन, इसकी बात नहीं करते, ठीक है। ये तीनों तो होगा, तो इसमें समर्थन नहीं दिया, वो होगा हमारा क्या? प्रतिपादक अध्यापन, क्योंकि इन तीनों को जो है इन्होंने सहयोग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो बोल बोल कर, नहीं ये ऐसे होगा, नहीं इसको ऐसे करो, तो वो अपने आप को निर्देशित कर रही है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित जो भाषा होती है, इसका प्रयोग लेव वाइगोस्की के किस रूप में से संबंधित है? आत्मकेंद्रित वाचन? नहीं। निज वाचन? बिल्कुल, निज वाचन की बात करते हैं। सामाजिक और ये तो होगा ही नहीं। निज वाचन मतलब अपने आप को जो है निर्देशित करने के लिए जो बोल बोल कर काम करते हैं, तो उसको जो है क्या है? प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। निज वाचन, लेव वाइगोस्की उसको निज वाचन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लॉरेंस कोलबर्ग की बात करें, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्तिक कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराया है। क्या बोला, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखिए। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास के क्रम में किस स्तर पर व्यक्ति कानून सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों को जो है क्या उचित ठहराया है। तो वो कौन सा है? सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता, नहीं, ये तो नहीं। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता या यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, जो स्वयं को ही अपने आप को जो है सिद्धांतों को मतलब आत्म अनुभूति के लिए जो है स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार को ही उचित ठहराता है। तो सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता जो होगा ये आंसर होगा। सेकेंड इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य प्रतिपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में डैश को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को? प्रतियोगिता को नहीं। सहभागी अधिगम, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य दे रहा है, तो मतलब कि सहभागी अधिगम, ठीक है। प्रतिद्वंद्विता और कुंठा की तो बात ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि के प्रकार को समाहित किए हैं? तो विश्लेषणात्मक, भाषाई और स्थानिक। देखिए ये तो होगा ही नहीं। सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, भाषाई, यहाँ पे देखिए तीनों ही आ जा रहा है। जो तीनों भाषा की बात करते हैं, तार्किक, गणित की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, और जो है अगला हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमारा थर्ड जो है इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद का खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? अन्य जेंडर के बच्चों के साथ, देखिए जेंडर रूढ़िवाद का खंडन करने के लिए किसका प्रयोग जो है करना जो है टालना चाहिए? अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, नहीं, ये तो क्या बता रहा है कि इसका खंडन करने के लिए किसका प्रयोग टालना चाहिए। अगर आपको खंडन करना है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। अगर आप रूढ़िवाद का खंडन करें तो अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों का अनावरण, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग को टालना चाहिए। तो इसका प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए अगर आप खंडन करना चाहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। चौथा हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पेन ले लेते हैं। अभिकथन, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है व्यक्तिगत, क्योंकि सभी बच्चे जो है अलग अलग होते हैं और आप अपनी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित नहीं करेंगे तो ये तो गलत ही बात है। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाए। जो प्रगतिशील एजुकेशन है उसका क्या ये उद्देश्य है कि सभी बच्चों को एक तरीके से ही निर्देश दिया, क्योंकि जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बच्चों में तो एक तरीके से निर्देश कैसे दिया जा सकता है और मानकों के विधियों से उनका आकलन किया जाए, नहीं। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सही ठहराया है। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं, ये तो बात ही नहीं है। ए सही है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। तो यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, एक मिनट, हाँ वेट, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? किस प्रकार का जो है प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया जा सके, नहीं, तुलना की तो बात ही नहीं करते कि सब बच्चों की तुलना की जाए। वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण के विद्यार्थियों को प्रदर्शन का प्रगति पत्र कि पूरे वर्ष जो है पेपर पेंसिल जो है उनसे ही उनका टेस्ट किया जाए, तो ये भी ऐसी भी बात नहीं की गई है।
360 डिग्री बहुयामी प्रगति पत्र, बिल्कुल, मतलब एकेडमिक के साथ जो है को करिकुलर को भी साथ में लेकर चलना बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास की बात करता है। योगात्मक एक यामी प्रगति पत्र ये तो होगा ही नहीं, एक आगामी जो है प्रगति पत्र की बात नहीं करता, वो सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका थर्ड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रश्न जो है आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? A+B का देखो, आलोचनात्मक जिसमें आप आलोचना कर सकें, वाद विवाद हो सके। देखिए A+B का सूत्र ये तो डायरेक्ट आप याद करके बता देंगे, इसका तो होगा ही नहीं। मीथेन का रासायनिक सूत्र 1 वर्ड है। भोजन की कमी से विभिन्न कारक क्या हो सकते हैं? तो और हिमनद से निक्षेपण को क्या कहा जाता है? ये 1 वर्ड आंसर तो आपका आलोचनात्मक सोच में जाएगा ही नहीं। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका आलोचना की बात आ रही है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो सही किए होंगे। आपका स्कोर क्या रहा वो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी तो उसके बारे में अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को जो है प्रैक्टिस का मौका मिल सके। ऑल द बेस्ट।